खांदा नोर था कुर्तीस, मतलब चाहे आप सोना चांदी कुछ भी दो, ठींचे देला तेंगुर पास, देदा क्या नहीं नर देम्पेस, जेबों देला सोपर्स गुल, थेई जासे क्योवर गिर्स, जिम्बा दुक्या तेमिचेस, दोरना ठोवा देर ने पास, देनी कल्याण गाया योमाइस। तो इस टीका में ही पढ़े, इसको हमने पढ़ा, अब इसको भी जोड़ करके देखें। धन तथा सत्कार पाकर स्वयं जिस पर निर्भर है, उस स्वामी को भी क्रोधवश मारने की इच्छा उत्पन्न होती है। देखिए कि हम कहने का मतलब जिसके ऊपर हम आश्रित हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, नौकरी में, आप परिवार में भी देखा होगा कि जो आपको बहुत कुछ रख रखाव करता है, या फिर दूर न जाएं, बहुत ऐसे समाज में आते हैं कि कोई अपने माँ बाप की भी हत्या कर देता है। बहुत ऐसे देखने को होते हैं। किसको लेकर के? कि माँ या बाप ने प्रॉपर्टी, माँ या बाप से प्रॉपर्टी के लिए कहा गया कि आप हमको ये दीजिए, तो नहीं देते हैं, क्योंकि आज के समाज में ऐसी चीजें हो गई, ऐसी जरूरतें हो गई, पूरी नहीं होती हैं और उसको हड़पना चाहते हैं। मैंने कई एक ऐसे उदाहरण दिए, मैं आपको इसलिए याद आ रहा है। तो फिर वो क्या करेंगे कि उनके अंदर धीरे धीरे एंगर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो माँ बाप ही एक प्रकार से दुश्मन जैसे हो जाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं, छोटे छोटे धन के लालच में भी। दिल्ली का एक उदाहरण है कि एक इंसान ने अपनी माँ को, पिता को, आई थिंक बहन को एक रात में ही चाकू से मार दिया। किसके लिए? प्रॉपर्टी प्लॉट के लिए। तो एंगर देखो, जिसको सब कुछ देते हैं हम लोग, धन दे करके भी, जिस पर निर्भर रहते हैं, जिस माँ बाप पर, भाई बहन पर निर्भर रहते हैं, उस स्वामी को भी हम लोग क्रोध बस मार देते हैं, उसको हत्या कर देते हैं। तो कितना खतरनाक ये क्रोध है। ये खैर हम सब लोग समझदार हैं, इसमें बहुत गंभीरता से या एक एक करने की व्याख्या नहीं है। हम लोग देख रहे हैं आसपास ये होता है। बाकी की दुनिया की चीजें छोड़िए, दूसरा हमारा परिचित नहीं है, लेकिन जो खुद का, जिसने बचपन से, जिसने लालन पालन किया हो, सारा कुछ किया हो, लेकिन जब क्रोध की वजह से ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, बहुत कुछ ऐसी देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के क्रोधित मनुष्यों के मित्र भी उदास रहते हैं, है ना। यही तो कहा जा रहा है कि अगर कहते ना यार क्या करूं, ये हमारा दोस्त तो है लेकिन ये मानता ही नहीं है ना, मानता ही नहीं है, दोस्त भी ये उदास रहते हैं। दान से संतुष्ट करने पर भी दूर रहते हैं, है ना। दान से संतुष्ट करने पर भी, तो कभी कभी क्या होता है कि दोस्ती परम है, बहुत गहरी दोस्ती है, तो उसको जो कुछ पैसे उसे जरूरत होती है दे देते हैं, लेकिन उससे दूर रहते हैं। कहते यार हमारा फर्ज है, मैंने दे दिया, अब तू इससे दूर रहो, पता नहीं ये बंदा क्या करते हैं। अतः मतलब कोई कुल मिलाकर के यही कहा जा रहा है कि जो संक्षेप में कहा गया कि कुछ भी नहीं है, मतलब संक्षेप में कुछ भी नहीं है कि जिससे क्रोधी विश्राम से रहे, मतलब क्रोधी व्यक्ति सावधानी से विश्राम से रह सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो है क्या करना चाहिए कि आखिर को ये क्रोध कैसे नष्ट होंगे? क्रोध हेतु ऐसा नहीं है अहेतु हो, मतलब उसका कॉज ना हो, उसका भी कॉज है, वजह है कि क्रोध ऐसे उत्पन्न हो गया हो अचानक, ऐसा नहीं होता, उसके भी हेतु हैं। बुद्ध ने कहा कि दुख है, तो दुख है तो हर उसका निश्चित रूप से कोई कॉज होना चाहिए। सफरिंग है, एंगर जो सफरिंग है, तो एंगर का क्रोध होगा, सॉरी जो कॉज होगा उसका हेतु होगा, वजह होगी, बेवजह नहीं होता ऐसा। हो सकता है वो एक्सटर्नल हो सकता है इंटरनल हो, दो तरह से होगा, या तो एक्सटर्नल या इंटरनल। इंटरनल में भी हमारा निश्चित रूप से इस जीवन से आया हुआ हो ऐसा नहीं है, अनंत काल, अनंत मतलब लाइफ टाइम से चला हुआ एंगर का एक कहा जाता है कि पिटारा के रूप में हमारे अंदर समाहित होता है एंगर। इसके अलावा जो एक्सटर्नल्स जो फैक्टर्स हैं, जो बाहरी चीजें, परिवार हो सकता है, समाज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहां हम काम कर रहे हैं उसकी वजह से भी उत्पन्न होते हैं। तो इसको एक्सटर्नल और इंटरनल जो 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 क्रोध है उसको हम लोग समझ सकते हैं, और एक्सटर्नल को हम लोग थोड़ा
क्या कहा जाए कि उसको हम अंत नहीं कर सकते, इतने ज्यादा कारक होते हैं। जो बाहरी कारक बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, और आंतरिक कारक हम जिसको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, आसानी से पहचान को उसको समन कर सकते, नष्ट कर सकते, लेकिन बाहरी कारकों को हम आसानी से नहीं पहचान पाते। इसलिए इनको क्या करना चाहिए कि कोई भी जब भी हमारे अंदर क्रोध रूपी जैसा ही उत्पन्न हो वैसा ही उसको समन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बुद्ध ने यही तो कह रहा हूं कि दुख है, दुख का कारण है, और दुख का कारण है, हेतु है, तो उसको निश्चित रूप से निवारण भी किया जा सकता है। और निवारण करने के लिए क्या चाहिए, तरीका जो भगवान बुद्ध ने बताया, चौथा आर्य सत्य, मार्ग आर्य सत्य, तो उसकी हमें आवश्यकता होती है। मार्ग पर चलेंगे तो मार्ग पर चल करके जो तीसरा आर्य सत्य है, क्या कौन सा है, उपरदम्बा मतलब निरोध सत्य। तो क्रम के अनुसार तो दो जो क्या कहते हैं, दुख का कारण, निवारण, मार्ग ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में मार्ग पर चल करके तब जाकर के उसका समाधान होता है। जो फल है वो क्या होता है, निषेध करना। फल की प्राप्ति कब होगी, जब मार्ग पर चलेंगे। मार्ग पर चलने के बाद फिर जो परिणाम मिलेगा वो क्या होगा, उसका सेसेशन प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग अगर क्रोध को नष्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये जानना पड़ेगा कि दुख का कारण क्या है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है। अच्छा, इसको नष्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, अनित्य है, अनित्य है तो नश्वर है। अब इसको दूर करने के लिए क्या होगा, इसकी रेमेडी है, इसके तरीके हैं, उपचार है। तो अगर उपचार है तो उपचार का एक तरीका होगा कैसे उसको करना, तो उसके माध्यम से एंगर को हटाया जा सकता है। अगर एंगर को हम हटा लेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे अंदर की जो एक चित्त के ऊपर जो कई लंबे समय से जो बैठा हुआ उसको हम धीरे 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 साफ करके अपने चित्त से हटा सकते हैं। तो देखिए कि एक एंगर की वजह से कितना कुछ हो सकता है, कितना कुछ हो सकता है, वो हम लोग एक आकलन इसमें कर सकते हैं। मित्र भी टूट जाते हैं, परिवार के भी टूट जाते हैं, अच्छी शादी जो है वो टूट जाते हैं, बच्चों में बिखराव आ जाता है, पड़ोस में बिखराव आ जाता है, देश में मनमुटाव हो जाता है। एंगर इसके पीछे है, अगर हम अच्छे से देखें तो। बैरी मतलब दुश्मन, यह इस प्रकार से दुख देता, कौन, एंगर, जो एक ऐसा दुश्मन बन करके ऐसा हमें दुख देता है। जो आग्रह से क्रोध को मारता है वह यहाँ और परलोक में सुखी होता है। तो कह रहे हैं कि इस बैरी बनकर इस एंगर को हम लोग को दुश्मन के रूप में देखना चाहिए। अगर हमारा वास्तव में कोई दुश्मन है तो वो कौन है, एंगर है। सबसे बड़ा दुश्मन है, एंगर है, क्रोध है। क्यों है कि ये हमको दुख देता है, और इसको जो आग्रह से इस क्रोध को मारता है, जो बहुत आग्रह मतलब बहुत ही मेहनत से इस क्रोध को नष्ट करता है, तो वो इस दुनिया में मतलब अभी इस जीवन में सुखी रहता है और आने वाले जीवन में भी सुखी रहेगा। तो इसलिए अगर हमें सुखी रहना है तो निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा, एंगर को खत्म करना पड़ेगा। अभी हम लोग बिल्कुल न जाए कि आने वाले जीवन में, मतलब अभी तो हमारी उम्र 40 है, बाद में जब गुजरेंगे तब किसको पता लगेगा, वो नहीं। अगला जीवन मतलब नेक्स्ट मोमेंट, अगले जीवन को हम लोग दूर तक न जाएं, तोड़ करके देख लें। एक दिन के जीवन में आज का जीवन जो है और कल का जीवन कैसा होगा। अगर आज एंगर हमारा कम हो जाएगा तो कल देखो कितनी सुख होगा, कल कितनी, परसों कितना ज्यादा सुख होगा। तो इस रूप में अगर हम देखेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से सुखी रहेंगे। परलोक मतलब इसके परे आने वाले जीवन में भी हमको सुख की अनुभूति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। तो हमारे अंदर ये क्रोध जो आ रहा है वो उसके पीछे का वजह क्या है, इग्नोरेंस है। सारे के सारे जो ये कहते हैं ना कि झगड़े की फसाद मतलब जड़, वो क्या, इग्नोरेंस, हमारी अविद्या है। और अविद्या भी कौन सी, स्वार्थी चित्त, आत्म केंद्रित विचार, सेल्फ सेट जो सेंटर्ड एटीट्यूड है, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। अविद्या तो है ही है, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड, आत्म केंद्रित जो हमारी सोच है
बहुत ज्यादा खतरनाक है, एंगर को उत्पन्न कराती है। अब सामान्य रूप से हम लोग समझना है आत्म केंद्रित, मैं ये हूँ, मैं ये अधिकारी हूँ, तो मेरे जो है कि बेड पे ही चाय होनी चाहिए, मेरे घर पे यही होना चाहिए, मेरे लिए क्यों नहीं हुआ, सुबह 6 बजे होना चाहिए, 5 बजे होना, मतलब मेरे और मेरा। और मतलब इतने ज्यादा हम सेल्फ सेंटर्ड हैं कि भाई मैं पुरुष हूँ तो मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, मैं स्त्री हूँ या मैं कमाता हूँ तो मैं एकदम से ऐसा हूँ। इसकी वजह से क्या कर लेते हम लोग, अपने दायरे को सीमित कर लेते हैं, बहुत सीमित दायरा कर लेते हैं। और पुरुष प्रधान समाज में तो और ज्यादा स्थिति ऐसी होती है कि मैं हूं घर का मुखिया, मैं ही करता हूं, मैं खिलाता हूं तुमको, तो मैं तो कह रहे ना कि और उदारवादी न बन करके और हम क्रोधी व्यक्ति बनते चले जाते हैं। उसमें फिर देखो कोई इस रूम में सो रहा है, कोई दूसरे रूम में सो रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, तो एक ही घर में, एक ही किचन में। तो इससे ये किसने किया, हमारे सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड ने, आत्म केंद्रित विचार ने। और ये धीरे धीरे इतना ज्यादा आत्म केंद्रित विचार बन जाता है कि जो सामने वाले को उसको 100% दुश्मन समझने लगते हैं, लेकिन वास्तविक दुश्मन हमारा कौन सा है, सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है, आत्म केंद्रित विचार है, आत्म केंद्रित हमारी सोच है। और इस प्रकार की अविद्या दुख का कारण है। सारे के सारे दुख किस वजह से होते हैं, कर्म और क्लेशों की वजह से। कर्म और क्लेश, कर्म कौन से, अनएप्रोप्रिएटेड, अनुचित कर्म। तभी जो नागार्जुन उनके आकर ग्रंथ को पढ़े, मूल्य माध्यमिक कारिका, कि सारे के सारे जो दुख हैं जो हमारे किसकी वजह से आते हैं, कर्म और क्लेशों की वजह से। कर्म और क्लेशों की वजह से को हटा देंगे तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। और कर्म और क्लेश जो क्या करेंगे, जो अनुचित कार्यों को कराएंगे, अनुचित कार्यों को कराएंगे। और अनुचित कार्यों को करेंगे तो फिर इन जो अनुचित कार्यों की वजह से और इनका विस्तार होता चला, लगातार बढ़ते जाएंगे, लगातार बढ़ते चले जाएंगे। और इनको आखिर को कौन काटेगा, इनको विद्या काटेगी, विजडम काटेगा। कौन सा विजडम, प्रति समुत्पाद शून्यता रूपी ज्ञान है। तब जाकर के हम अपने दुखों को नष्ट कर सकते हैं। तो आचार्य का जो मूल्य माध्यमिक कारिका का 18वां चैप्टर का 5वां श्लोक का भी मौका लगे तो आप जरूर देखिए कि उसमें कितने अच्छी तरह से उसकी व्याख्या की गई है। तो कुल मिलाकर के हम लोग अगला जो और व्याख्या यहाँ 6वें से करेंगे कि शांति पारमिता का अभ्यास करने से लाभ क्या होते हैं। तो मैं अभी तक जो हानि है 5वें श्लोक तक, हानि क्या होती है, किस प्रकार से होता है, इसको हमने व्याख्या की। 6वां, इसके लाभ क्या होंगे, क्योंकि इससे नुकसान है। तो इसका मतलब किसका, एंगर का जो नुकसान है, एंगर के विपरीत क्या होता है, शांति, पैसेंस। उसका अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो हमको लाभ क्या होगा। एंगर का एंटीडोट कौन है, पैसेंस। तो एंटीडोट को, इसको लेने से हमको क्या लाभ होगा, इसकी व्याख्या अगले सत्र में की जाएगी। तो आज मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नाउ बुद्धा एट द लेक।